स्वीडन में इस साल टेलीफोन कंपनियों ने 50 मिलियन टेलीफोन कॉल्स यानी 5 करोड़ टेलीफोन कॉल्स को जो है वो रोका है। फ्रॉड करने वाले किस तरह से फ्रॉड करते हैं और आम लोग किस तरह से इससे बच सकते हैं, इन सब की तफसीलात आज के इस व्लॉग में शामिल है। मैं हूं स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। और एक मरतबा फिर आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आइंदा आने वाली जो अपडेट्स हैं उनसे आप आगाह रहें। और हर व्लॉग पे अपना तबसरा या राय ज़रूर दीजिए और इसको पसंद आने पर लाइक भी कीजिए। स्वीडन की दो बड़ी टेलीफोन कंपनीज टेलीनॉर और टेलिया ने इस साल 50 मिलियन यानी 5 करोड़ के करीब फ्रॉड टेलीफोन कॉल्स को रोका है। इसकी तफसीलात जो है वो स्वीडिश खबर रसां एजेंसी टीटी ने दी है, जिसको स्वीडिश रेडियो ने भी नशर किया है कि ये जो फ्रॉड करने वाले होते हैं ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार से जो है वो टेलीफोन करने की कोशिश करते हैं। और ये जो 50 लाख के करीब टेलीफोन कॉल्स बनती हैं, अगर इसका हिसाब किया जाए तो हर सेकंड में 3 फ्रॉड कॉल्स को उन्होंने रोका है। और कुछ ऐसी कॉल्स भी ज़ाहिर हैं कि जो लोगों तक पहुंची हैं। और ये फ्रॉड करने वाले मुख्तलिफ तरीके से जो है वो लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। या तो वो टेलीफोन करके कहते हैं जी कि अपनी जो है वो बैंक अकाउंट तक हमें एक्सेस दें, आप अपना बैंक आईडी को ऑन कीजिए। और बाज़ सूरतों में वो जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के हीले बहाने करके आपके जो इंफॉर्मेशन है उन पर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से स्वीडिश पुलिस ने भी अपने होम पेज पे ये इंफॉर्मेशन दी है कि बहुत से फ्रॉड करने वाले जो हैं वो या तो स्वीडिश टेलीफोन नंबर इस्तेमाल करते हैं या वो गैर मुल्की नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें फिर ये है कि वो बाज़ औक़ात जो है आपको एसएमएस भेजते हैं और एसएमएस भेजते वक्त वो ये ज़ाहिर करते हैं कि ये एसएमएस पुलिस की तरफ से है। उसमें पुलिस का जो है वो नाम लिख देंगे और बाज़ सूरतों में वो कंप्यूटर से आवाज़ को तब्दील करके या अंग्रेज़ी में भी बाज़ औक़ात वो टेलीफोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि पुलिस जो है वो आपको गिरफ्तार करने जा रही है, आपके खिलाफ फलां मुकदमा है, आप पुलिस को मतलूब हैं। और बाज़ औक़ात वो टेक्स्ट मैसेज में भी इस तरह की जो है वो कोशिश करते हैं ताकि जो कॉल करने वाला बंदा है वो उनसे रब्ता करे और वो ज़ाहिर डर जाएगा तो उनके साथ गुफ्तगू शुरू करेगा। इस दौरान वो अपना जो फ्रॉड का तरीक़ाकार है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो स्वीडन की पुलिस ने कहा है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो आप फौरी तौर पे पुलिस को इत्तला करें। आप पुलिस का जो टेलीफोन नंबर है 114 14 उस पे कॉल करके पुलिस को बता सकते हैं। आप पुलिस स्टेशन जाके उनको बता सकते हैं। और अगर किसी जगह कोई बड़ी गैर मामूली सूरत हाल हो तो आप जो है वो 112 टेलीफोन नंबर पे कॉल करके पुलिस को इत्तला दे सकते हैं कि ये वाक़या यहाँ पे हो रहा है। तो ये फ्रॉड करने वाले जो है वो बाज़ औक़ात ये भी इस तरह से कॉल भी करते हैं कि हमने आपके घर पे आना है, आप फॉर एग्जांपल फलां आपने ब्रॉडबैंड की सर्विस ली हुई है या आपने कोई और कुछ सिस्टम अलार्म या टेलीफोन का आपका कुछ सिलसिला है उसका हमने कोड सेट करना है। उस सूरत में वो फिजिकली घरों में आके वो चोरियां भी करती हैं और ज़्यादा जो है बूढ़े लोग मुअम्मर अफराद जो है वो इनके इन फ्रॉड का जो है वो निशाना बनते हैं। तो ये इस हवाले से मैंने पहले भी कई व्लॉग्स जो है वो बनाए हैं जिसमें बाज़ औक़ात आपको ईमेल आती है जी कि आपका जो पैकेट आया है डीएचएल से या फलां कंपनी से और वो उनका लोगो इस्तेमाल करते हैं डीएचएल का या दूसरी जो कंपनियां होती हैं और आप इतने पैसे जमा करवा दें और उसके बाद आपका पैकेट आपको मिल जाएगा। अमूमी तौर पे ये होता है कि अगर आपने कोई स्वीडन से बाहर से अगर कोई पार्सल मंगवाया है तो जैसे पोस्ट नोड है या डीएचएल या किसी और सर्विस से, तो बाज़ औक़ात आपको वो टैक्स के पैसे देना पड़ते हैं उसको कस्टम्स को। लेकिन इसी पैटर्न को ये फ्रॉडिये करते हैं। तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि वो ईमेल वाकई ही जो है वो पोस्ट नोड से डीएचएल से या कस्टम से आई है या किसी फ्रॉडिये ने भेजी है। और इसी तरह ये टेलीफोन कॉल जो है जब वो करें तो पुलिस कहती है जी कि इस सूरत में आप फ़ौरन टेलीफोन बंद कर दें। और अगर आपको वो कहें कि लॉग इन करें तो आप बिल्कुल लॉग इन ना करें और आप बैंक आईडी बिल्कुल ओपन ना करें और आप उनकी किसी बात को सीरियस ना लें। और जहाँ तक पुलिस का ये कहना है कि अगर आपको इस किस्म की कॉल आए कि पुलिस को आप मतलूब हैं, पुलिस आपको गिरफ्तार करने जा रही है, आपके खिलाफ केस है, तो पुलिस ने कहा है जी कि पुलिस कभी भी अंग्रेज़ी में इस तरह से जो
टेलीफोन कंप्यूटराइज आवाज़ है, इस पे कभी इस तरह से बात नहीं करती और फ़ोन पे कभी भी पुलिस इस तरह से नहीं कहती। मैंने कहा जी कि अगर आपने इसको चेक करना हो तो आप पुलिस की जो वेबसाइट है उस पे जाके, उस पे जो मीना सीधुर है, माई पेजेस, उस पे आप लॉगिन करें बैंक आईडी से और देख लें कि उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ आपके हवाले से लिखी है या नहीं लिखी। तो अगर कोई आपके खिलाफ केस या कोई चीज़ होगा तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा। अदरवाइज़ आप ऐसे फ्रॉडियों से बचें। अब ये जो फ्रॉड करने वाले ये बड़े सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं और इसके हवाले से जो स्वीडन की अथॉरिटी है पोस्ट और जो टेलीफोन की, उन्होंने इसकी मज़ीद तफसीलात बताई हैं और मुख्तलिफ कॉल्स का तरीक़ाकार बताया है। तो वो तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मैं अगले व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश करूँगा, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और कोशिश यही करें कि इस किस्म के जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनसे हम बाकी पब्लिक को अवेयरनेस दें, ताकि अगर कुछ लोग भी हमारी इस कोशिश से इन फ्रॉड करने वालों के हत्थे चढ़ने से बच जाएं, तो मेरा मकसद है कि हमारी ये बात करने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। आप भी इस हवाले से अगर कोई राय देना चाहें, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल टिप्स हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप समझते हैं कि ये जो पैगाम है लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्तों अहबाब से शेयर कर सकते हैं और इसको लाइक कर सकते हैं। तो अगले व्लॉग में जो बाकी चीज़ें रह गई हैं और ख़ुसूसन जो टेलीफोन और जो यहाँ का जो पोस्ट की अथॉरिटी है उनकी रिकमेंडेशन और इन्फॉर्मेशन वो आप देख सकेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मुलाकात हुई अगले व्लॉग में।